बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज रिलीज होने के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज के सीक्वल पार्ट बनाने की एक प्रथा सी चल गई है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले मूवीज के सीक्वल पार्ट नहीं बनाए गए, काफी मूवीज के सीक्वल पार्ट बने भी और सुपरहिट भी हुए। लेकिन बाहुबली के पार्ट 1 रिलीज होने के बाद से थोड़ा फॉर्मेट चेंज सा हो गया है। देखिए कैसे। एग्जाम्पल के लिए हम दबंग मूवी लेते हैं जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 50 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्ड वाइड 221 करोड़ की कमाई की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2012 में आई दबंग 2। इसका बजट था 80 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड पूरे 260 करोड़ की कमाई की थी। फिर 2019 में पूरे 7 साल बाद इसका पार्ट 3 आया। इस बार इसका बजट था 150 करोड़ और इसने कमाई की 230 करोड़ की। अब देखिए, इसके पार्ट 1 ने 50 करोड़ के बजट में 221 करोड़ की कमाई की और पार्ट 3 ने 150 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी 230 करोड़ ही कमाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पार्ट 1, 2 और 3 कहने को तो सीक्वल पार्ट है, लेकिन तीनों फिल्म की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तक कि स्टार कास्ट भी चेंज है, सिवाय सलमान खान के, क्योंकि फिल्म चली ही इनके नाम से थी तो इनका होना तो जरूरी था। खैर जो भी है, अब पब्लिक तो पार्ट 1 वाले सेंटीमेंट लेकर फिल्म देखने आई, लेकिन होता क्या है, पूरी की पूरी फिल्म ही चेंज। भले ही फिल्म की स्टोरी अच्छी हो, बट कुछ लोग तो पार्ट 1 के चक्कर में पार्ट 2 देख जाते हैं और पार्ट 2 पार्ट 1 से बिल्कुल अलग होने की वजह से फिर वो लोग पार्ट 3 देखने के लिए नहीं जाते। इसीलिए कभी कभी ये उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। वहीं बाहुबली फिल्म के प्रोड्यूसर एस राजामौली ने लोगों के इमोशंस को पकड़ा। उन्होंने बाहुबली का पार्ट 1 बेहतरीन तरीके से बनाया और एक सस्पेंस के साथ मूवी का एंड कर दिया, जिससे कि लोगों के मन में पार्ट 2 को लेकर क्यूरियोसिटी जागे और पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो। और ऐसा हुआ भी। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ही पार्ट 2 को आगे बढ़ाया, जिससे कि लोगों को ये फील हो कि हम पार्ट 1 ही देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट आज देखेंगे। और एस राजामौली की ये स्ट्रेटेजी काफी यूजफुल भी रही। फिर इसके बाद केजीएफ और पुष्पा द राइज पार्ट 1 आई, जिसने इसी तरह के अंदाज में सीक्वल पार्ट बनाने के प्रचलन को एक धक्का लगाने का काम किया। और अब हाल ही में आई PS1 फिल्म में भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी का यूज किया गया और सस्पेंस के साथ पार्ट 1 का एंड कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा करके इन फिल्म प्रोड्यूसर को काफी फायदा होता है। ये प्रोड्यूसर पार्ट 1 के जरिए पार्ट 2 का भी प्रमोशन कर लेते हैं, जिससे कि इनके फिल्म की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट 2 आने से पहले ही प्रोड्यूसर के दफ्तर के चक्कर काटने लग जाते हैं। लेकिन जब पार्ट 1 सुपरहिट हो तब साउथ का तो दोस्तों समझ में आता है, लेकिन बॉलीवुड भी अब ये तरीका अपना रहा है, जिसने हमेशा से ही साउथ की रीमेक बनाकर अपनी फिल्में हिट करवाई है। हाल ही में आई ब्रह्मास्त्र, जिसमें स्टोरी के नाम पर ओनली विजुअल इफेक्ट थे, इसका भी पार्ट 2 आएगा। इस फिल्म का तो पार्ट 1 देखकर ही लोग पछता रहे हैं, तो पार्ट 2 कौन देखेगा। इसके अलावा विक्रम बेदा, जो अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है, इसका भी पार्ट 2 आएगा, जो पहले ही साउथ की रीमेक है। 160 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने 10वें दिन भी अपने बजट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई, तो फिर पार्ट 2 के लिए लोगों से क्या ही एक्सेप्ट करोगे। बॉलीवुड वालों का अपना कुछ नहीं होता, कभी तो अपना लाओ, तभी तो जनता तारीफ करेगी। ऐसे दूसरों का क्रेडिट तुम्हें कैसे मिल जाएगा। दोस्तों, साउथ के पास टैलेंट और अच्छी स्टोरी की कोई कमी नहीं है। ये लोग बस लैंग्वेज की वजह से बॉलीवुड से मार खा जाते हैं। साउथ की कोई भी फिल्म पहले अपनी लैंग्वेज में बनती है और बस साउथ में ही रिलीज होती है, जिससे कि उन्हें स्क्रीन भी बहुत कम मिलती है। और यदि वो सुपरहिट हुई तो उसके बाद उसे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाता है और उस फिल्म के रिलीज होने के कुछ महीनों बाद हमें इसका हिंदी वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन तब तक ये बॉलीवुड वाले इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके इनसे उस मूवी के हिंदी राइट्स खरीद लेते हैं और उस पर पूरी की पूरी फिल्म बनाकर सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तेरे नाम, गजनी, वांटेड, राउडी राठौर, भूल भुलैया और लक्ष्मी जैसी कई सुपरहिट फिल्में, ये सभी साउथ की रीमेक है। मतलब ये बॉलीवुड वाले पके पकाए खाने को गर्म करके खाना चाहते हैं, खुद कुछ मेहनत नहीं करनी। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड की भी एक फिल्म है जिसने बाहुबली से पहले इस तरह सीक्वल पार्ट बनाने की स्ट्रेटेजी का यूज किया था और सुपरहिट भी हुई। 2003 में आई कोई मिल गया। 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ने उस समय 80 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। फिर 2006 में इसका सेकंड पार्ट क्रिस आया, जिसका बजट था 40 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 2011 में इसका पार्ट 3 आया, जिसने उस समय कमाई के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर पूरे 396 करोड़ की कमाई की थी और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। क्रिस फिल्म के सीरीज की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ाया गया, जिससे कि जो लोग इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के साथ जुड़े थे उनके बीच एक एक्साइटमेंट बनी रहे
और लोगों को ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट हुई कि क्रिस को इंडिया के सुपर हीरो का टैग मिल गया, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन की तरह। और खासकर बच्चों के बीच क्रिस काफी ज्यादा फेमस हुआ और कई कंपनियों ने तो क्रिस के टॉयज भी बनाने शुरू कर दिए थे। और इंडिया के साथ साथ क्रिस विदेशों में भी काफी फेमस हुआ और एक नए सुपर हीरो के रूप में निखर कर सामने आया। दोस्तों, इस तरह की सीक्वल फिल्म देखने में मजा तो बहुत आता है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार भी काफी करना पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि पूरे पैसे देकर भी हम आधी फिल्म देख रहे हैं और यही स्ट्रेटेजी पार्ट 2 के एक्साइटमेंट को बनाए रखती है। तो दोस्तों, आप लोगों को सीक्वल पार्ट की मूवीज देखना पसंद है या फिर जो एक ही पार्ट में खत्म हो जाए वैसी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।